बच्चों, मैं ध्रुवेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव और पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव तक पढ़ लिए थे। अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंस बनता है पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव का। किसका पढ़ेंगे? नेगेटिव का। नेगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ेंगे। ठीक, तो बेटा जैसे टेंस में रूल्स का प्रयोग करके हम टेंस बना लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में पूरा रूल्स लिखा दिया था, अगर जिसको नहीं याद है, जिसको नहीं पता है, वो जाके हमारी पिछली वीडियो देख ले, उसमें हमने बताया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर भी देखोगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस पर आते हैं। रूल क्या होता है? रूल एक्टिव और पैसिव का रूल क्या है? एक्टिव और पैसिव का रूल है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज, डू या डज प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब पैसिव वॉइस का रूल क्या बनता है? पैसिव वॉइस का रूल बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, ऑब्जेक्ट प्लस डू नॉट की जगह वाज और वेयर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, देखो बेटा कुछ भी नहीं है, आते हैं हम अपने, जैसे वह साइकिल नहीं चलाता है, वह साइकिल नहीं चलाता है, वह साइकिल नहीं चलाता है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? ये तो हिंदी में बना, हिंदी में, और इसका इंग्लिश क्या बनेगा कि इंग्लिश बनेगा ही डज नॉट राइड द बाइसिकल, he does not ride the bicycle, वह साइकिल नहीं चलाता। अब इसका पैसिव हिंदी में क्या बनेगा? सबसे पहले हिंदी में समझते हैं, वह साइकिल नहीं चलाता है, तो साइकिल नहीं चला जाता उसके द्वारा, साइकिल नहीं चलाया जाता है उसके द्वारा। या हमें भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा साइकिल नहीं चलाया जाता है, दोनों बात हो सकती है। तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है? साइकिल, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था साइकिल आ जाएगा यहाँ, तो द बाइसिकल। उसके बाद हमें वाज वर्ड लगाना, तो साइकिल के साथ वाज लगेगा, साइकिल के साथ वाज, क्योंकि साइकिल एक वचन है, वाज। उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है? नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइड का थर्ड फॉर्म होता है राइडन। उसके बाद किसका? बाई, फिर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वह का हो जाएगा हिम, वह का हो जाएगा हिम। बस बन गया हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस बन गया। ठीक, देखिए बेटा कुछ भी नहीं है, वह ही डज नॉट राइड द बाइसिकल, बस ऑब्जेक्ट कहाँ चलाएगा? आगे। ठीक, उसके बाद हमें वाज वर्ब लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बाई हो जाता है, और सब्जेक्ट चला जाता है पीछे। और सब्जेक्ट जब पीछे जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो उसका रूप बदल उठता है। ठीक है, बदल जाता है। जिसको ये नहीं पता है कि ही का हिम कैसे होता है, वो जाके हमारी पिछली वीडियो में देख ले, वहाँ पर हमने अच्छे से समझाया है कि ही का क्या होता है, सी का क्या होता है, इट का क्या होता है, सब उसमें बता रखे हैं। ठीक,
आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट है जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो इसका बनेगा क्या? इसका पहली बात तो एक्टिव देख लो। एक्टिव क्या बनेगा? एक्टिव बनेगा आई डू नॉट ड्रिंक द टी, यही बनेगा। टेंस पढ़े हैं तो हमें पता है क्या बनेगा। ठीक, इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे कुछ भी नहीं है। पैसिव इसका कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट आएगा आगे, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट आएगा आगे, तो क्या हो जाएगा? द टी। उसके बाद हमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है। टी जो है इसके लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं, और नॉट तो लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रांक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, तो DRUNK, ड्रंक। उसके बाद हमें बाई लगा है तो बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं है, मैं का हो जाता है मी। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि चाय नहीं पिया जाता है मेरे द्वारा। ठीक, ये हो गया इसका दूसरा रूल। चलते हैं अब, नेगेटिव हो गया, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में देखते हैं क्या है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होगा? एक्टिव, पैसिव। एक्टिव क्या बनता है? सबसे पहले इसमें आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये होता है। ठीक, इसके बाद अब इसका पैसिव हम बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं, जैसे वे अखबार क्यों पढ़ते हैं? वे अखबार क्यों पढ़ते हैं? वे अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ पर एक चीज और, यदि प्रश्नवाचक, यदि किसी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और व्हिच आए तो इनसे संबंधित नाउन को सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्यों बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हो जाती है, हमने टेंस में पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आ जाएगी वाई मीन्स क्यों होता है। फिर डू या डज लगेगा, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का है वे के लिए क्या लगता है? डू लगता है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट है दे। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है द न्यूज पेपर, ये होता है क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। ठीक, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पैसिव क्या हो गया कि अखबार क्यों पढ़ा जाता है उसके द्वारा, अखबार क्यों पढ़ा जाता है उसके द्वारा, बस ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा? अखबार क्यों पढ़ा जाता है उसके द्वारा।
अखबार क्यों पढ़ा जाता है उसके द्वारा। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, देखिए इसका पैसिव बनेगा, सबसे पहले वाज वर आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अखबार है, अखबार के लिए वाज ही लगेगा, वाज द न्यूज पेपर, वाज द न्यूज पेपर। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग, थर्ड फॉर्म का भी रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। हाँ, रीड लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है रेड, पढ़ा जाता है। तो वाज द न्यूज़पेपर रेड। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे का अंग्रेज दे का हो जाता है देम, दे का हो जाता है देम, हो गया। तो वाज द न्यूज़पेपर रेड बाई देम, क्या न्यूज़पेपर क्यों पढ़ा जाता है उसके द्वारा, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तुम चाय नहीं, तुम चाय कब पीते हो, तुम चाय कब पीते हो, तुम चाय कब पीते हो। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, इसका एक्टिव बनेगा व्हेन डू यू ड्रिंक द टी, तुम चाय कब पीते हो। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव बनेगा चाय कब पिया जाता है तुम्हारे द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह, सबसे पहले वाज वर का हम प्रयोग कर लेंगे, वाज वर का, ठीक। और लेकिन प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो यहाँ इसको उतार लेंगे, इसको यहीं पर उतार लेंगे, क्या हो जाएगा व्हेन। उसके बाद डू की जगह वाज वर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है चाय, चाय के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं, व्हेन वाज द, ऑब्जेक्ट हमारा है टी, द टी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ड्रिंक ड्रंक, ड्रंक द ड्रंक। उसके बाद हमें बाय का प्रयोग करना है तो हमने लगा दिया बाय, फिर सब्जेक्ट है तुम का हो, तुम ही होता है, तुम का यू ही होता है, ये रहा दूसरा रूल, ठीक। और बेटा यदि इंट्रोनेगेटिव आ जाए, नाट आ जाए तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस वर्ब के पहले नाट का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पर भी वर्ब के पहले नाट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ भी वर्ब के पहले नाट का प्रयोग कर देंगे। देखिए कैसे, एकदम सिंपल है इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम लिख दें इंट्रोनेगेटिव, ये हो गया इंट्रो नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या हो जाएगा, एक्टिव का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव बस हो जाएगा डू या डज के साथ के बजाय वाज, वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट पीछे भाग जाएगा। अब क्या है, जैसे वे लकड़ी क्यों नहीं काटते हैं, वे लकड़ी क्यों नहीं काटते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी भाई, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, इसका एक्टिव क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा क्यों बीच में आया तो क्या हो जाएगा वाई, वाई वाई डू या डज लगता है तो
वे है तो वे के लिए डू का प्रयोग करते हैं। वाई डू दे, सब्जेक्ट हो गया नॉट, दे नॉट कट द वुड, कट द वुड। वाई डू दे नॉट कट द वुड, ये तो हमारा एक्टिव का है जो कि हम टेंस में पढ़े। फिर अब पैसिव का क्या आ जाएगा, पैसिव का बस ये चला आएगा आगे तो हो जाएगा द वुड। सॉरी, पहले तो हम इसको उतार लेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसको पहले उतार लेंगे, ठीक। उसके बाद हमें वाज वर्ग का प्रयोग करना है। वाज वर्ग में हम वुड है तो इसमें हम वाज का प्रयोग करते हैं। फिर प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम प्रयोग करेंगे द वुड। और उसके बाद नॉट का, नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कट का भी थर्ड फॉर्म कट ही होता है। और वह बाई का लगाना है तो बाई लगा देंगे। और सब्जेक्ट हमारा है वे क्या हो जाएगा देम, देम मीन्स उन्हें, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस इसी प्रकार से हम इंट्रोनेगेटिव भी बना लिए। अब अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।